हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और 21 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मारियंगेला हंगरिया को। अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश बिलोंग करते हैं। वही महिला वर्ग में यह पुरस्कार स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्रायस ने जीता है। मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रखा है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो डेनमार्क के केसा में। हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। दुनिया का सबसे लंबा जंगली केले प्रजाति का फलक्रम कहाँ पाया गया है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया गया। इसरो द्वारा 18 मई 2025 को 101वें मिशन IOS 09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद असफल हो गया। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ था? तो PSLV C-16 से हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो 16 मई को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 17 मई 2025 को हिसार के किस यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया? तो ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं जिसमें आज का पहला प्रश्न है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसे अपने भारतीय टीम ने जीता, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो गत चैंपियन भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन 9 मई से 18 मई 2025 तक किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के यूपिया शहर में स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। और इस बार का यह 7वां संस्करण था। इसका पिछला संस्करण यानी 6वां संस्करण में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में 6 देशों ने हिस्सा लिया था। शामिल होने वाले देशों की अगर बात करें तो भारत, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश टीम थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस चैंपियनशिप का आयोजन किसके थ्रू किया जाता है तो दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और पहली बार फ्रेंड्स इस चैंपियनशिप का आयोजन अगस्त सन 2015 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो अभी सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 की विजेता कौन सी टीम रही? तो अपनी भारतीय टीम रही। वही उप विजेता बांग्लादेश की टीम रही। अच्छा, अब इस टूर्नामेंट का आयोजन दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यह एक ऐसा संगठन है जो दक्षिण एशियाई में फुटबॉल को विकसित करने के लिए काम करता है। स्थापना इसकी 1997 में। सदस्य देशों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इसके सदस्य हैं। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यह सीनियर और जूनियर स्तर पर पुरुषों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में और इसके वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद सलाहुद्दीन है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किसने जीता है? तो इसे महाराष्ट्र ने जीता, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी 4 से 15 मई 2025 तक सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण यह बिहार में आयोजित किया गया, जहां महाराष्ट्र ने कुल 158 तक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और यह राज्य अब तक 5 बार, जिसमें 2019, 2020, 2023, 2024 और 2025 में कुल पदकों में बढ़त बनाए हुए है,
यानी कौन सा राज्य? तो महाराष्ट्र, यह प्रथम स्थान 5वीं बार प्राप्त किया है। वहीं हरियाणा 117 पदक, जिसमें 39 स्वर्ण के साथ दूसरे स्थान, और राजस्थान 60 पदक, जिसमें 24 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और मेजबान बिहार ने कुल 36 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। इसका आयोजन बिहार के पटना में स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल सन 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एरिना में पहले संस्करण का उद्घाटन उन्होंने किया था। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और न्यूनतम स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचानना है। तो अभी आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 मई 2025 को पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन किया। बात करें इसके आयोजन की, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाना है, तो 15 मई से 25 मई 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत बद्रीनाथ के पास माड़ा गांव में केशव प्रयाग में की गई है। इस पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन फ्रेंड 12 साल बाद किया जा रहा है। यहीं पर रामानुजाचार्य और माधवाचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आपको बता दें फ्रेंड्स, माड़ा गांव को ही सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास जी ने यहीं पर ही महाभारत की रचना की थी। तो अभी पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में, और जिसका आयोजन 15 मई से 25 मई 2025 तक किया जाएगा। अच्छा, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मेलों का रिवीजन कर लेते हैं। तो कुंभ मेला यह प्रयागराज में, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। और इस बार महाकुंभ कब से कब तक लगा था? तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगा था। माधवपुर मेला गुजरात में, सरस मेला जम्मू कश्मीर में, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 नई दिल्ली में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, माघ मेला प्रयागराज में, नौचंडी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश, पुष्कर मेला राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, मेदराम यात्रा मेला तेलंगाना में। यह कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में, लक्की मेला राजस्थान के सीकर में, अम्बुबाची मेला असम में, हेमिश्वर गुम्पा मेला लद्दाख में, माघी मेला पंजाब में, सोनपुर मवेशी मेला बिहार में, झींगा मेला पंजाब में, और श्रावणी मेला यह झारखंड के देवघर में लगा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में 10वीं के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बना है, यानी बी आपसे सही जाएगा। तो अभी केरल कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है, जिसने आगामी शैक्षणिक वर्ष 2 जून से कक्षा 10वीं के सभी 4.3 लाख विद्यार्थियों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और तकनीकी साक्षरता से लैस करना है। इस पहल को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कीट, यानी केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन ने राज्य के स्कूलों में पहले ही 29,000 रोबोटिक्स किट वितरित कर दिए हैं। तो अभी आपको याद रखना है, केरल राज्य यह रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अच्छा, भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विशिंगम बंदरगाह का औपचारिक संचालन शुरू किया गया केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमाचल प्राणी उद्यान में स्थापित किया गया। भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण केंद्र लॉन्च किया गया आईआईटी मद्रास में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक सेंट मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय सेना ने पहली बार एफपीवी कोमिकेज ड्रोन का कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो पंजाब के पठानकोट में। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली नाइट सफारी कोकोरैल का निर्माण उत्तर प्रदेश लखनऊ में। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में आईएनएस कुलतार को डुबोकर बनाया जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश का अमरावती बना।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया भारतीय वैज्ञानिकों ने। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य खुला झारखंड के लातेहार में। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और इसे पंचवटी एक्सप्रेस में स्थापित किया गया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो केरल। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। भारत के पहले सोना पिघलाने वाले एटीएम का अनावरण गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 17 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे सही ढंग से मापने एवं नियंत्रित करने के महत्व को समझाना है। पहली बार यह दिवस 17 मई सन 2005 को मनाया गया और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। अगला प्रश्न है, सुपर बेट शतरंज क्लासिक 2025 का खिताब भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने जीता है, तो इसे आर प्रज्ञानंद ने जीता है, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। तो अभी आर प्रज्ञानंद ने सुपर बेट क्लासिक में पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है। इसका आयोजन रोमानिया के बुखारेस्ट में किया गया था और प्रज्ञानंद ने इस टूर्नामेंट में 9 अंक में से 5.5 अंक प्राप्त किए और उन्होंने वाची लाग्रेव को हराकर खिताब अपने नाम किया। और यह प्रतिष्ठित ग्रैंड शतरंज टूर सर्किट पर उनकी पहली टूर्नामेंट जीत है। उन्हें पुरस्कार राशि के तौर पर 77,667 अमेरिकी डॉलर का प्रथम पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो इस खिताब को कार्लोस अल्काराज ने जीता है, यानी ए ऑप्शन सही जाएगा। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है। कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर, जो इटली से बिलोंग करते हैं, को सीधे सेटों में 7-6 से हराया। तो अभी इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, कार्लोस अल्काराज ने, और इन्होंने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के बहादुरों के सम्मान में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो इस पहल को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक देश एक धड़कन पहल भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश के बहादुरों के सम्मान में शुरू की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और वीर जवानों को सम्मानित करना है। तो पहल का आप लोगों को नाम याद रखना है, एक देश एक धड़कन पहल, जिसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 17 मई को यह दिवस मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक कनेक्टिविटी और विकास पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करना है। इस दिवस की शुरुआत 1865 में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना के उपलक्ष्य में हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। ओके, और वर्ष 2025 की दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है, तो यह दिवस 18 मई को मनाया गया, यानी ए ऑप्शन सही जाएगा। तो हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। यह दिन ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण में संग्रहालयों की भूमिका को रेखांकित करता है और इस दिवस की शुरुआत 1977 में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी और 1983 में एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया। तब से यह प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव।
4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी थैलीसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियां, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। सॉरी, यहाँ पर डेट में इश्यू हो गया है। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी कशिश चौधरी को। तो अभी पाकिस्तानी हिंदू महिला कशिश चौधरी को बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया। कशिश चौधरी ने फ्रेंड्स इतिहास रच दिया है, क्योंकि वह अल्पसंख्यक समुदाय की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्हें इस अशांत प्रांत में इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो अभी आप लोगों को इनका नाम याद रखना है, कशिश चौधरी, जिन्हें पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है, याद रखना है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में सुब्बना अय्यप्पन का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक पुलिस ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुब्बना अय्यप्पन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की जांच शुरू कर दी है। वह श्रीरंगपटना के निकट कावेरी नदी में मृत पाए गए थे। 70 वर्षीय अय्यप्पना कृषि और मत्स्य पालन के वैज्ञानिक थे और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नेतृत्व करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत की नीली क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले अय्यप्पन को सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप लोग वर्ल्ड लैंग्वेज क्वेश्चन समझिएगा, बस आप लोग इतना जानते रहिए कि अभी हाल ही में ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।